अल्लाह के रसूल के ज़माने में दो दावत थी। वलीमे की दावत थी, बेटा वाला करता था, बेटी वाला नहीं। अकीके की दावत थी, ये कौन करता था? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। हमारे ज़माने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत है। बारात की दावत, मेहमान हमारा, दस्तरखान बेटी वाले का। ये दावत नहीं अदावत है। और बोल करके आते हैं कि 230 बाराती आएगी, 230 बाराती आएंगे, लेकिन जब गिनती होती है तो 420 निकलते हैं। चोर बन करके आते हैं, डाकू बन करके निकलते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सादगी में निकाह करेंगे, कोई फैशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। नहीं है दिवाली का पटाखा है, एक सिक्का निकाले पानी में गिराए, टभाक मजाले कि दिवाली का पटाखा फूट रहा है। एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का उसके हाथ में डाले, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का उसके हाथ में डाले। जब बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से नफ, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। एक जवान इतना बड़ा पियक्कड़, इतना बड़ा पियक्कड़, दारू छूट ही नहीं रही है। माँ अलग नसीहत करती है, बाप अलग नसीहत करता है, मौलवी मौलाना अलग नसीहत करते हैं, लेकिन दारू छोड़ता ही नहीं। जलसे में एक आलिम साहब आए, उसका बाप उसकी खिदमत में, उनकी खिदमत में उसको लेकर के आया। कहा हजरत आप नसीहत कर दीजिए, ये दारू छोड़ता ही नहीं है। तो आलिम ने कहा अरे बाबू, जब तक दारू को अपनी दुश्मन नहीं समझोगे, दारू को अपना दुश्मन नहीं समझोगे, दारू नहीं छूटेगी। तो मौलवी ही को पढ़ाने लगा। आपने तो कहा था तकरीर में दुश्मन से मोहब्बत करनी है, अभी कह रहे आप दुश्मन को दुश्मन समझो।
तो हजरत ने खिसिया करके कहा, अरे दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए कहा था, उसको निगलने के लिए कहाँ कहा था। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सिकंदर। जानते हैं ये कौन सा बादशाह है? इसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। जहां सूरज तुलू होता है वहां तक पहुंचा, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक पहुंचा, पूरी दुनिया को फतह करके बैठ गया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक चला गया, झंडा गाड़ दिया, और जहां सूरज डूबता है वहां तक पहुंच गया, झंडा गाड़ दिया। यहां से लेकर के वहां तक उसकी हुकूमत, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत। 4 बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, उसमें सिकंदर 33 साल की उम्र में मर गया, दुनिया छोड़ करके चला गया। लिखने वाले ने लिखा, 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह करने वाला जवान 33 साल की उम्र में क्यों चला गया? तो लिखा कि दारू पीने से 3 नुकसान होता है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा होता है, मैदान हार जाता है, और जवानी में मौत आती है। सिकंदर कसरत से दारू पीता था, दारू पीने के नतीजे में जवानी में मौत आ गई। निकाह कितना आसान था सुना देता हूं। आज निकाह से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, कल निकाह से ज्यादा आसान कोई काम नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाएगा, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाएगा। मोहर उधार हो या नकद हो निकाह हो जाएगा। काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ा जाए या ना जाए निकाह हो जाएगा। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोल दे कि मुझे लड़की पसंद है, लड़की बोल दे कि मुझे लड़का कबूल है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में निकाह इतना मुश्किल हो गया, लोग अपने बेटे को बेचते हैं, और बेटी वाले अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीद करके बेटी को देते हैं। इसकी वजह से निकाह इतना मुश्किल हो गया कि एक बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही है, पाँव फैलाया, आँख खोल करके आसमान को देख रही है। बाप ने कहा कि बेटी क्या है? कहा मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, अब्बा मेरे वास्ते दुआ करो। मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन बोलो। बाप से कहा 1 बार आमीन बोलो, बाप ने 1 बार आमीन कहा। बाप से कहा दूसरी बार बोलो, बाप ने दूसरी बार कहा। बेटी ने कहा कि अब्बा आखिरी बार बोलो, तो आखिरी बार कहा। बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही हो, तुम अपना सदमा मुझको दे करके जा रही हो। कंधा मुझे देना था, तुमको मुझे देना था, और कंधा मुझे देना पड़ रहा है। बेटी तुम दुआ कर रही हो, बताओ क्या दुआ कर रही हो? उस मौके से उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा मैंने दुआ किया है कि इस जालिम समाज ने मुतालबा और डिमांड की वजह से मेरा निकाह होने नहीं दिया। मैं निकाह से महरूम रही, जवान से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से बीमार हो गई, अल्लाह को प्यारी होने वाली हूँ, इस समाज ने मेरा निकाह महरूम कर दिया। मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया। मैंने चलते वक्त में, दुनिया छोड़ते वक्त में ये दुआ की है, मालिक इस समाज को, मेरे माँ बाप को अपनी जन्नत से महरूम कर दे। मैं इतना घबरा गया कि पता नहीं क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं। मैं ये सोच करके बैठा था कि मैं दुआ करा देता हूँ, लेकिन दिल भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने खुद निज़ामत करके मुझे बिठा दिया। उनके हौसले से हौसला लेते हुए मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप तो नहीं उठाएंगे चूंकि आपका बेटा यहाँ मौजूद है। अच्छा गौर किए आप, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं तो जलसा सुनकर के जब घर पहुंचेंगे तो घर में बड़का डराम होगा, रातों रात बीवी उसी में पैक कर देगी, ये सीधे क़यामत में उठेंगे। पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में रखता हूँ। जवानों के हवाले से पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक से हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है जहांगीर। मुग़ल बादशाह में हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर है। जहांगीर बादशाह दारू पी रहा है, हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, दारू पी रहा है।
दारू पीता गया, हुकूमत करता गया, हुकूमत छोटी होती गई, मुसलमान के हाथ से जब निकली तो आज तक वापस नहीं आई। दारू का जाम लेकर के सूख करके कांटा हो गया। सिंगल फेफड़े का आदमी, सिंगल फेफड़े का आदमी खड़ा होता है तो डोलता है, और जाम लेकर के तो ऐसा डोलता है कि लगता है कि तूफान आ गया। जाम हाथ में है, डोल रहा है, डोल रहा है, डोल रहा है। तो वजीर ने कहा कि जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत को क्या संभालोगे? उसका जवाब सुनिए, खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, मैं आपको डांट नहीं सकता, मैं आपको झिड़क नहीं सकता, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, ये नबी की सुन्नत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आज आप सिर्फ दारू से बच जाइए, मैं आपको पूरी गारंटी दे करके जाता हूं कि पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। सिर्फ आप बच जाइए, पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। हाथ में जाम है, डोल रहा है, तो वजीर ने कहा कि तुमसे जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत कैसे संभालोगे? उसका जवाब था, शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में मैंने हुकूमत का सौदा अपनी बीवी के हाथ से कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ले जाएंगे आप लोग को, और जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। आशिकों को, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को, फासिकों को, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम खत्म हो गए, औरतों के हवाले से 3 पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया है, जब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। मुशायरा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था, तो मुशायरे में गज़लिया मुशायरा था, नातिया मुशायरा नहीं था। गज़लिया मुशायरा चल रहा था, तो उसमें शायर मर्द भी आए और शायरा औरत भी आई, लड़का लड़की दोनों मुशायरे में आए। एक लड़की, उसका नाम फातिमा, स्टेज पर आई, आधा कपड़े में आधा नंगी, स्टेज पर आई। गज़लिया मुशायरा चल रहा है, बाल भी दिखा रही है, सीना भी दिखा रही है, पूरा जिस्म झरझर नजर आ रहा है चलनी की तरह। आधा कपड़ा है, आधा कपड़ा है ही नहीं। फातिमा सिर्फ नाम है, काम फिल्मी हीरोइन है। आई है स्टेज पर तो पहला मिसरा कहा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब सारे लोग खामोश है, क्या बताएं, ये लड़की सवाल कर रही है, इसकी किस्मत में क्या लिखा, हम लोग क्या जानने के लगे? हम लोग तो ससुराल को जानते हैं कि ये मिला है, वो मिला, कुछ बाकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लड़की कह रही किस्मत में क्या है, मुकद्दर में क्या है। तो एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, वो बोला, ओ लड़की, तुमको शर्म नहीं आती? फातिमा हो करके फिल्मी हीरोइन हो, फातिमा की ओढ़नी दुपट्टे का
आहा, क्या दिल साहब ने मिसरा कहा भाई कि गिलाफे काबा से बढ़कर के फातिमा की ओढ़नी। अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं दिल खैराबादी पर। पैसे के बगैर सबसे ज़्यादा आसान है कुर्बान होना, उसी तरह मैं सस्ता का सौदा कर रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? तो कहा कि फातिमा का तमाशा कर रही हो और पूछ रही तुम्हारी मुकद्दर में क्या लिखा हो, तो मरने के बाद खुदा बताएगा, हम तुमको फटाफट बता देते हैं। मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारा जोड़ा लगा देते हैं।